नमस्कार, मेरा नाम दिशा शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ स्टॉल खबरों की टपरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री और पूरे भारत को एक बड़ा झटका लगा है, जहां 24 घंटे के अंदर देश ने 2 बहुमूल्य व्यक्तित्व वाले कलाकारों को खो दिया है। आज हमारे साथ बॉलीवुड के कलाकार श्री निशिकांत दीक्षित जी हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निशिकांत दीक्षित जी से इरफान खान जी और ऋषि कपूर जी के पर्दे के पीछे के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ दिशा, आप बताएं कैसी हैं? जी सर, मैं भी अच्छी हूँ। सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में देश को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने 2 फिल्मी सितारे जो जैसी की शख्सियत दोबारा कभी इंडस्ट्री को शायद ना मिल पाए ने खोए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिशा, जो आदमी पैदा हुआ है सबको जाना है, एक न एक दिन आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, सबको जाना, ये जीवन का अटल सत्य है। लेकिन एक होता है कि किसी से उम्मीद होती है कि नहीं अभी अभी बाकी है, एक कसक है, तो वो वाली चीजें थी। इरफान भाई कल गए, आज ऋषि चिंटू जी गए, तो एक जो क्षति है वो तो आप कभी भी जब होगी तो आपको महसूस होगी। लेकिन एक होता ना कि नहीं यार अभी बाकी था, तो इरफान भाई के भी ज्यादा कुछ 67 आज की तारीख में कुछ इतना ज्यादा नहीं होता। ऋषि जी की जो एज थी या जो 53 में जो इरफान भाई चले गए, उम्र मतलब मुझे लगता है कि मेरे से मैं उनसे साल 2 साल ही तो छोटा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं, अभी उनके साथ बहुत सारा काम करना बाकी था। अभी तो इंटरवल हुआ था, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी था। जी, आपने उनके साथ काम किया है, आपने पर्दे के पीछे की शख्सियत, उनकी व्यक्तित्व को जाना है, तो आप उनके बारे में हमें कुछ बताइए कि वो पर्दे के पीछे जैसे पर्दे पे थे वैसे ही पर्दे के पीछे थे, वो उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए। दिशा, मैं चिंटू जी के साथ एक फिल्म मैंने की थी, प्यार में ट्विस्ट है, डिम्पल कपाडिया, ऋषि कपूर जी। उसमें मेरा कोई ज्यादा बड़ा सीन नहीं था, बहुत एक छोटा सा एक सीन का कैरेक्टर था, जो करने के लिए हम लोगों ने लगभग 1 दिन 1.5 दिन में, मतलब एक आधे दिन में हम लोगों ने वो पूरा कर लिया था। वो बीच पे एक सीन सीक्वेंस थी, तो उसमें जितना मुझे जानने का मौका मिला या हम 2-3 घंटे जो बैठे उनसे ऋषि जी से बातें हुई, मैं तो उनका बचपन से लेके आज तक आपने देखा है, जिनको टीवी पे आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो एक कहीं ना कहीं वो एक मतलब अपने अंदर आपको एक वो चीज महसूस होती है। तो उनसे बात करने में वो बहुत ही सहज, बहुत ही सुलझे हुए, जैसे एक हम लोग तो सोच रहे थे कि ना खानदान उनका पूरा राज कपूर साहब, तो उनका जो ना बिल्कुल कूली, अरे ऐसा करूंगा मैं, तुम एक काम करना, हाँ ये कड़ा उतार दो, मैंने कड़ा पहना हुआ था हाथ में, मारने से पहले जब ऐसे करो ना तो इसको हाथ कैसे करना, और तुम बिल्कुल मारने जाना मैं खुद रोक लूंगा। मैंने कहा सर लग जाएगा। उसने बोला अरे तुम, मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं कर लूंगा। मतलब तो वो वैसे वाले थे कि बिल्कुल उसको पूरी हेल्प करते थे। जी 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 हाँ, क्योंकि हम तो बिल्कुल उनके सामने वही था ना कि वो फिल्म के मेन, और काश में हम एक सीन के लिए कैरेक्टर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें थी, तो उस बीच में काफी उनसे थोड़ी बहुत मुश्किल से मेरी एक ही मुलाकात की उनसे वो, लेकिन बड़ी अच्छी मुलाकात थी। इरफान भाई, जहां तक बात है, इरफान भाई के साथ हम लोगों ने फिल्म की थी आन, ये बात है शायद 2004 की। तब मैं बॉम्बे गया था, मेरी पहली फिल्म थी जो मुझे मिली थी, जिसमें मेरे को रेगुलर काम था शुरू से लेकर आखिर तक। सुनील शेट्टी का मैं असिस्टेंट बना हुआ था उसमें। तो आपकी पहली मुलाकात उसी फिल्म के जरिए हुई? हाँ, मेरी उसी टाइम पे हुई थी उनसे मुलाकात। तब तक मैं मतलब सच बताऊं, मैं उनको इतना देखा था लेकिन जान पहचान नहीं थी या जानता नहीं था। उस दौरान जब उनसे बातें हुई तो थोड़ा जान पहचान हो गई। तो उसमें क्या था कि एक तो वो गैंगस्टर बने हुए थे उसमें, और हम लोग पुलिस के असिस्टेंट थे, तो हम उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते थे, भागते रहते थे, बस बाकी लोग बड़े लोग डायलॉग चल रहे थे तो हम लोग पीछे खाली एक्सप्रेशन देते रहते थे, वो वाली सिचुएशन थी। लेकिन फिर भी हम लोग बैठ के बातें करते थे, तो थोड़ी बहुत जान पहचान हुई। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि वहीं पे जहां मैं रहता था, मेरे घर के पास में हिमांशु धूलिया सर हैं, डायरेक्टर बहुत बड़े, हम उनको तिशु भैया बोलते हैं, तिशु भाई। तो उनके घर पे क्या होता था कि हर सैटरडे संडे को हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। सुबह सुबह 8 बजे पहुंच जाते थे उनकी सोसाइटी में, और वहीं पे ही सब लोग क्रिकेट खेलते थे। और इरफान भाई को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था उनको, मतलब आप शूटिंग से फ्री हुए,
जी आपने खेला है उनके साथ क्रिकेट? हाँ, हमने उनके साथ क्रिकेट खेला है। तो जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो उनसे बहुत अच्छी जान पहचान हो गई। उसी समय में क्या था कि तब एक से दो से दो मेरे एक और दूसरे बहुत अच्छे दोस्त थे जो आज इस समय नहीं है, सीताराम पांचाल, वो भी एनएसजी से थे, और वो और इरफान भैया, वो लोग साथ साथ में थे, तो उनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हुआ करती थी। और मेरी सीताराम पांचाल जी से बहुत अच्छी दोस्ती, हम लोगों ने साथ में काफी काम किया था, ऐड किया है, 2-3 ऐड किए थे मैंने उनके साथ। तो उनकी वजह से मेरी इरफान भैया से बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। और फिर हम लोग जब सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते थे तो वैसे ही जान पहचान हो गई थी। और फिर मैंने बताया भी था उनको कि मैंने आपके साथ वो वाली फिल्म की थी, तो उसमें भी उन्होंने मुझे साथ में देखा ही था। तो एक वो जान पहचान, वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत सुलझे हुए, तो उस समय एक टाइम गुजारने का मौका मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे फैमिली, जो एक जैसे कहते हैं आना जाना उनके घर पे, या बिना काम के भी हम लोग मिलते थे, तो वो ज्यादा कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक लगाव, एक प्यार, एक ज्यादा नजदीकी से जानने का मौका मिला उनको। तो आपने उनके साथ इतना वक्त बिताया है, तो आपकी कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ किस्से ऐसे जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं, कुछ ऐसे किस्से हो तो आप हमें बताइए। बहुत सारी बातें हैं। अब मैं वही है कि फिर इमोशनल हो जाता हूँ। कल पूरा दिन वही रहा, वही वो चीजें दिमाग में होती हैं। हाँ, उनके साथ बहुत सारी चीजें होती थी। वो क्या है कि एक तो सबसे अच्छी बात ये कि वो मजाक भी बड़ा इतना सीरियसली करते थे कि आपको कुछ सेकंड बाद समझ में आता था कि उन्होंने कहा क्या है एक्टिंग तो और उनकी वो किस जबरदस्त सेंस में हो। थी। हाँ, तो वो बड़े जो जिसे कहते हैं ना फिरकी लेते थे, वो बड़े अंदाज से लेते थे। उनका अपना एक प्रॉपर स्टाइल हुआ करता था बात करने का, जैसे वो स्क्रीन पे दिखते थे वैसे ही लाइफ में भी थे। और बहुत सारी बातें थी, वो दूसरे लोगों की मिमिक्री भी करके दिखाते थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपस में एक दूसरे को जो टोंट मार के या जो चीजें थी, लेकिन अगर हम दूसरे उसमें देखें तो वो सबको एक गाइड करके चलते थे, बिल्कुल सबको एक टीम की तरह करते थे। कोई भी हो, अनजान भी हो, जो हमारा वॉचमैन भी होता था उसको भी कहते थे भाई कि आ जा तू भी खेल ले क्रिकेट, या उसको भी कहते थे भाई तू इसको भी इन्वॉल्वमेंट रहे, या जैसे हम सब लोगों के लिए चाय आई है तो उसको भी बुलाया रही, इसको भी पूछ ले चाय पीनी है। तो वो वैसी नेचर थी उनकी, सबको एक उसमें रखने वाले, एक धागे में, एक सुर में, एक साथ मिला के चलने वाले। तो ये इतना बड़ा झटका जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, 2 सितारे बॉलीवुड ने खोए हैं, तो इसमें इस इंडस्ट्री पे कितना क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, आप क्या कहना चाहेंगे? दिशा क्या बोलूं, ये एक ट्रेन है जो चल रही है और चलती रहेगी। इसमें समय समय पे लोग आते हैं, अपने चढ़ते हैं, और जब उनका स्टेशन आता है उतर जाते हैं, पता नहीं चलता। शायद यही था उनका सफर, यहाँ तक था। हम लोग ये आज उनको मिस कर रहे हैं, कौन कब कहाँ कैसे उतरेगा पता नहीं, लेकिन ये है कि नो डाउट उन जैसा कैरेक्टर करने के लिए जो उनके वो वही कर सकते थे इरफान भाई, या जो चिंटू जी कर सकते थे, वो उनके अपने अपने कैरेक्टर थे। सबकी अपनी एक यूएसपी होती है, जैसे बोलते हैं ना कि एक कैरेक्टर होता है, आप आंख बंद करते हैं और उसको तुरंत इमेजिन कर लेते हैं, तो वो उनकी खूबी थी। मैं चिंटू जी से ज्यादा इतना जुड़ा नहीं, तो मुझे उनके बारे में पता नहीं है। मैं सिर्फ इरफान भाई के बारे में ज्यादा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था। वो बहुत डीपली चीजों को ऑब्जर्व करके, महसूस करके, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत मुझे बड़ा दुख रहा आखिर तक कि मैं पान सिंह तोमर नहीं कर पाया उस फिल्म के लिए। और मैंने बाद में तीशु भैया को भी बोला, सब लोगों को, कि मुझे करना था और मैं नहीं कर पाया था। मुझे मतलब जिसे कहते हैं कि उस समय कई बार होता है आप चीजें मिस कर जाते हैं, तो वही है एक बहुत अच्छी। और उन्होंने जिस तरह उस रोल की जो उसके किस्से सुनाते थे वो लोग, तो फिर बड़ा दुख होता था कि यार हम क्यों नहीं थे वहां पे। तो आपकी आखिरी मुलाकात सर से, इरफान खान सर से कब हुई? इरफान सर से मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी जब हम पर वो डायग्नोज हुआ था कि उनको बीमारी है, और वो जाने वाले थे इंग्लैंड। तो उससे पहले सुतापा भी जो है, उनकी वाइफ जो है, उनके वो ही उनके साथ गई थी। तो उससे पहले हम लोग गए थे, मैं और 2-3 आर्टिस्ट और साथ में थे जो मिलने के लिए उनसे, तब मुलाकात हुई थी। उसके बाद अभी जब वो आ गए थे बीच में, तब मैं कुछ अपने कामों में व्यस्त रहा, और कुछ कई बार होता ना कि नहीं अब तो ठीक है मिल ही लेंगे, तो वैसा वाला था। इस बार मुलाकात मेरी आखिरी मुलाकात उनसे जब वो गए थे इंग्लैंड, तभी। लॉकडाउन की वजह से आप उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए हैं, तो नहीं मैं क्या मतलब
मेरी कल ही बॉम्बे में बात हो रही थी, हमारे एक जी बहुत अच्छे बड़े भाई जैसे हैं वो भी, मनु ऋषि चड्ढा, तो वो थे, वो और 2-3 लोग थे जिन लोगों ने वहां पे उनको अंतिम उनका वो सब कुछ किया। रात को उनसे बात, मतलब वही, और कोई जानना चाह के भी लोग नहीं पहुंच पाए। जी, उसके लॉकडाउन बाद की भी वजह से। लॉकडाउन था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी बहुत लोग ऐसे थे जो बाहर निकले, जबरदस्ती जाके खड़े हुए, दूर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देख लेंगे, मिल लेंगे, जी लेकिन सब लोग वो नहीं हो पाए। वहां पे गवर्नमेंट ने भी परमिशन नहीं दी थी, और थोड़ा सा वो भी था कि डिसिप्लिन बना रहे, तो गिने चुने लोग थे जिन्होंने उसमें उन्होंने किया। जैसे कि कुछ समय पहले उनकी माता जी का भी हाँ, 4 देहांत दिन हुआ पहले। था, तो वहाँ भी नहीं जा पाए थे इस वजह से। हाँ, 4 दिन पहले उनका जी इंतकाल हुआ था, उनकी वालिदा का। वो भी हम, मतलब तब भी हमने, मतलब किससे बात करें, क्या कहें, सब लोग जी वही था। बिल्कुल। क्योंकि दिशा होता यही है कि ऐसे मौके पर आपके शब्द जो है ना, वो मौन हो जाते हैं। वो आपके पास शब्द नहीं होते हैं कि आप क्या कहें, कि तो ऐसा ही वो सिचुएशन थी। और अब तो बिल्कुल ही, अब ये होता ना कि आप किसी के बिना महीनों सालों बिना मिले रह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको जिस पल ये पता लगता है कि आप उस इंसान से कभी नहीं मिल कभी पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे तो बहुत बड़ा झटका लगता है। तो वो जो आपके पास भावनाएं हैं वो खत्म हो वो जाती हैं। व्यक्त नहीं कर सकते हम उन भावनाओं को। हाँ, बिल्कुल कहा आपने। सर हम उनकी सोल के रेस्ट इन पीस के लिए थोड़ी दुआ करेंगे। बिल्कुल, मैं सबसे यही चाहूंगा, सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि वो जो चाहते थे उस तरह की चीजें हों, उस तरह का एनवायरनमेंट बने, उस तरह के लोग भाईचारा रहे। आज हमारे देश में जो माहौल बना हुआ है, देश में हिंदू मुस्लिम को लेके, इरफान भाई उसकी जीती जागती मिसाल थे। आप मुझे बताइए ना, आज उनके उनके गुजरने पे पूरा देश आज जो गमगीन है, क्या आपको लगता है कि क्या यहाँ हिंदू मुसलमान वाली कोई बात आती है? कोई सच बात बात नहीं। यह है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग। किसी का और कोई धर्म नहीं होता। तो सब इसलिए इंसान मेरा हैं। मानना सिर्फ ये है कि जो लोग अच्छे होते हैं वो सिर्फ अच्छे होते हैं, और जो बुरे होते हैं उनका काम ही बुरा होता है। वो चाहे जी बिल्कुल। फिर उनकी जात कुछ नहीं वैल्यू रखती, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो मेरा मानना ये है कि हमको जो रहना है वो अच्छा ही फैलानी है। हम अच्छे तरह से रहेंगे तो बुरे लोग अपने आप, जो चीज आप बड़ी के ऊपर केंद्र करोगे अपना वो ध्यान केंद्रित, तो वही चीज बड़ी हो जाएगी। हम अच्छाई के ऊपर करेंगे तो बुराई अपने आप छोटी हो जाएगी। तो बस आज की तारीख में हमारा तो यही मैसेज है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब लोग आपस में मिल के रहें, और जो काम उन्होंने चीजें छोड़ी हैं वो पूरी हो। सर हम यहीं इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करें द न्यूज़ स्टॉल, खबरों की टपरी।